प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। ये प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का पार्ट 18 होगा। इससे मैंने 11 क्वेश्चन लिए हैं और मैं इसे 15 मिनट के अंदर में कराने की कोशिश करूंगा। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा है चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई है। तदनुसार यदि गृह स्वामी अपना खर्च बढ़ाना ना चाहे तो उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बोल रहा है कि चीनी की खपत में मतलब कीमत में जो है 25% का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक संख्या का मान जो है 25% बढ़ा दिया गया है तो उसे कितना कम किया जाए, तो वो भी मतलब सेम ही इसी तरह से निकाला जाता है। देखिए, अगर मुझे या फिर मैंने बहुत सारे बच्चों को जो परसेंटेज पढ़ाया, आप परसेंटेज अगर आपने देखा है तो आपको जो है याद होगा कि मैंने आपको क्या बताया था। 25% है, अगर वृद्धि हुई है तो खपत कितनी कम होगी, 20%। आपको एक लाइन से जो है फ्रैक्शन का नंबर याद कर लीजिए, फ्रैक्शन याद कर लीजिए। आपको पता है कि एक को 100% मानिए, ठीक है, वो होता है। और 1/2 कितना, 50%। 1/3 33 से 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। तो 25% की वृद्धि हुई है ना। 25% की वृद्धि मतलब कि कितना, 1/4। 1/4 का वृद्धि हुआ है। तो अगर खपत कम करने की बात कर रहा है तो खपत कम करना होगा तो कितना हो जाएगा, खपत 1/5 हो जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर में आपको एक बढ़ाई देना है। जब डिनोमिनेटर एक बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 20% आ जाएगा। तो खपत कितना कम करना पड़ेगा, 20%। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए एक संख्या दे देता है कि संख्या में 33 से 1/3% की वृद्धि हो गई है, तो ये 33 से 1/3% को भिन्न में क्या लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं। अगर बोले कि संख्या को अगर 33 से 1/3% बढ़ा दिया गया है तो उसे कितना घटाया जाए कि संख्या फिर से समान हो जाए, तो भैया डिनोमिनेटर को बढ़ाइए, 1/3 से 1/4 करिए। और 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%। या फिर डायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि 33 से 1/3% के बाद 25% आता है। 25% के बाद 20% आता है। 20% के बाद 16 से 2/3%। 16 से 2/3 के बाद आपका 14 से 2/7%। इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि 1/7 बराबर 14 से 2/7 होता है। 1/8 बराबर 12.5 होता है। 1/9 बराबर 11 से 1/9% होता है। तो ये सब आपको पूरा याद होना चाहिए, बहुत जल्दी क्विकली आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर या फिर इसका अगर दूसरा अप्रोच, जैसे कि बाई चांस आप एग्जाम में आपको ध्यान नहीं आ रहा है, भूल गए, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। 25% की वृद्धि हुई है कीमत में। मान लीजिए कीमत 100 रुपए है और 25% की वृद्धि हुई है तो हो गया है 125 रुपए। अब इसको देखिए कि जो है इसे हम अगर खपत कम करने की बात की जा रही है तो यही सोचिए कि 125 को हम फिर से 100 कैसे बना सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, 25 रुपए कम करना पड़ेगा। अगर हमें 25 रुपए कम करना पड़ेगा तो कितने से कम करना पड़ेगा, 125 रुपए से। ठीक है, 125 डिनोमिनेटर में रखिए, इंटू 100 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 से 100 को डिवाइड करेंगे 20%। ठीक है, तो इस तरह से आपका पहला इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन जो है 20% सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। ठीक है, मकान पर 20% की हानि हुई तथा दुकान पर 20% का लाभ रहा, तो सौदे का परिणाम क्या रहा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन देखिए बहुत पूछे जाते हैं। आप ऑप्शन में जो है कभी परसेंटेज दिया रहता है, कभी वैल्यू दे देता है। इसमें देखिए फ्रैक्शन में देकर कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। और ये क्वेश्चन जो है सीजीएल की परीक्षा में जुलाई 1999 पूछा गया, बहुत पुराना है क्वेश्चन, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे लगेगा आपको। एक अगर देखिए सबसे पहले इसमें ध्यान क्या देना होता है, ध्यान देना ये होता है कि आपसे जो बोला जा रहा है, आप पहले यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा है। एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मतलब सबसे पहले जो अगर बिक्री मूल्य की बात कर रहा है, अगर क्रय मूल्य की बात करें, अगर देखिए यहाँ पे बेचने की बात ना करें, बोला गया कि एक मकान या एक दुकान को इतने रुपए में, प्रत्येक के इतने रुपए में खरीदा गया है, इतने या सेम प्राइस में खरीदा गया है, और एक को 20% लाभ पर बेचता है, एक को 20% हानि पे, तब तो भैया उसका परिणाम क्या रहेगा, न लाभ न हानि। लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके का नहीं है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, विक्रय मतलब बेचा गया है 1 लाख रुपए प्रत्येक में, खरीदा नहीं, बेचा गया है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आया कि एक सेम प्राइस पे बेचा जाए और एक पे उसे बोल रहा है कि 20% का लाभ हो रहा है, 20% का हानि हो रहा है, या फिर 25% का लाभ हो रहा है, 25% का हानि, तो इफेक्टिव परसेंट वाला फॉर्मूला आप रख करके डायरेक्टली जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया करिए। वैसे आप इसको मन में भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूं, आगे से हम लोग मन में किया करेंगे। 20% का हानि हो रहा है ना, तो -20 हो गया। 20% का लाभ हो रहा है, इसका फॉर्मूला पहले मैं बता देता हूं। इफेक्टिव परसेंट का फॉर्मूला होता है a + b + ab/100। ठीक है, कैसे इसको जो है कि करेंगे, देखिए 20% का हानि हो रहा है तो -20 हो गया भाई। 20% का लाभ हो रहा है एक पर तो +20 हो गया। ए बी कर रहा है ना, +ab,
प्लस ए बी का मतलब माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा। 20 ए बी मतलब कि ये ए है और दूसरा वाला बी है, तो जो है इसका मल्टीप्लाई करिए 20 से कितना आ गया 400 बटे के 100, ये कट गया 2 जीरो, और -20 से +20 ये जीरो हो जाएगा और -4 केवल बचेगा। -4 मतलब कि -4% का जो है क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, इसको आप मन में कर सकते थे कि 20 + 20 - 20 ये तो जीरो हो गया। 20 से हम 400 बटे 100 प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस ही होगा। माइनस में जब भी एक वैल्यू को सेम परसेंटेज पे बेचा या मतलब उसे सेम परसेंटेज पे जो है कि एक को लाभ पे हो एक को हानि पे हो, तो हमेशा जान लीजिए कि सेम परसेंटेज पे अगर बेचा रहा है, एक को लाभ पे बेच रहा है एक को हानि बेच रहा है, तो हमेशा जो है हानि ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 4% का क्या हो रहा है, 4% का हानि हो रहा है। तो अब देखिए ये तो आप यहां तक तो आपको मन में करना था, मैंने आपको समझा दिया, ये आपको मन में करना था। इस क्वेश्चन को हम क्विकली कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है कि दो दुकान एक मतलब प्रत्येक को 1 लाख रुपए बेचा जा रहा है, मतलब कि अगर एक दुकान है एक मकान है, दोनों को 1-1 लाख रुपए बेचा जा रहा है, तो कुल कितने रुपए में बेचा जा रहा है, दोनों को मिलाकर के 2 लाख रुपए में बेचा जा रहा है, 2 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। और आपको पता है कि अगर 4% का हानि हो रहा है, अगर 4% का हानि हो रहा है तो यदि 100% में खरीदा गया है तो 4% का हानि होगा। अगर इस सीपी को हम 100% मान ले, सीपी को 100% मान ले, 4% का हानि हो रहा है, तो इसका मतलब कि 96% में बेचा जा रहा है। ठीक है, 96% में बेचा जा रहा है। तो आपसे पूछा गया कि सौदे का परिणाम क्या रहा, मतलब आपको हानि बताना है कितनी का है। तो हानि तो भैया हमारा 4% का हुआ है, तो 4% को वैल्यू में निकाल लीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 गुणे 2 लाख, ठीक है, बटे क्या करेंगे 96, तो 4 से काटेंगे आ जाएगा आपका 24, और 2 से कटेंगे 2 एकम 2, 12 बार में कटेगा, मतलब कि 1/12 लाख आ गया ना। तो 1/12 लाख इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड वाला। ठीक है, ट्राई करिएगा। ठीक है, समझ में आएगा। अभी आगे भी हम लोग इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 में बेचता है, एक पर उसे 10% का लाभ होता है। देखिए फिर से बेचने वाली बात कर रहा है और सेम प्राइस पे बेचा जा रहा है 396 रुपए में। ठीक है, तो एक पर 10% का लाभ होता है, दूसरे पे 10% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में क्या होगा, 10 - 10 -10 गुणे 10 बटे 100, मतलब आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, 1% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। जब भी सेम परसेंटेज पे लाभ और हानि पे बेचा जाए और सेम वैल्यू पे बेचा जा रहा है तो हमेशा क्या होगा, हानि ही होगा। परसेंट तो 10% का आप इफेक्टिव परसेंट निकालिए, 10 - 10 -10 गुणे 10 मतलब 100 बटे के 100 हो गया, तो 10 में कट गया, -100 बटे 100 1% आ जाएगा ना। इस तरह से हमने निकाला 1% की हानि आ रही है। तो पूरे सौदे पे उस पर लाभ या हानि कितने का होगा, 1% की हानि। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए दुकानदार ने 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचा। देखिए यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया और वैल्यू का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि पिछला क्वेश्चन में आप देखिए 396 रुपए वैल्यू दिया था, तो क्या हमने 396 का इस्तेमाल किया, नहीं किया, तो आंसर निकाल लिया। इसी तरह से देखिए यहाँ पे वैल्यू जो है नहीं दिया हुआ है, तो बोल रहा है क्या, एक ही मूल्य पे बेचा जाता है, एक पर 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो आप तुरंत बता सकते हैं कि भैया 4% का हानि होगा। कैसे होगा, 20 लाभ हो रहा है और 20 की हानि हो रही है, 20 - 20 प्लस माइनस माइनस होगा, 20 गुणे 20 कितना हो जाएगा 400, 20 में 400 बटे के 100, इफेक्टिव परसेंट लगा दिया, ये कट गया और 2 जीरो गया, मतलब 4% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दुकानदार को 4% की हानि होगी, चौथा वाला ऑप्शन जो है सही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए मैं बार बार वही चीज नहीं बताऊंगा, इसमें देखिए क्या बोला है, एक व्यापारी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 रुपए बेचता है। तो 6000 रुपए बेचने वाली बात फिर से कर रहा है, खरीदने वाली बात तो कर नहीं रहा है, बेचने वाली बात कर रहा है, और 20% के लाभ पे बेचता है, 20% की हानि पे। तो 20 में 400 बटे 100 कितना आएगा, 4% का हानि आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। लिखा हुआ है टीवी सेटों में से प्रत्येक को 74 रुपए में बेचा जाता है, फिर से बेचने की बात कर रहा है, एक पर 10% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर 10% की हानि हो रहा है, तो क्या होगा भाई, 1% की हानि होगी। फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इस तरह से देखिए कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए परसेंटेज नहीं बोला, रुपए में वैल्यू दे दिया, तो रुपए में हम लोग निकालेंगे, क्या दिक्कत है। 20% का लाभ हुआ है, 20% की हानि हुई, तो आपको एक चीज तो पता है कि भैया 4% का क्या होगा, 4% का हानि होगा। इफेक्टिव परसेंट से हमने तुरंत जो है मन में ही निकाल लिया, 4% का हानि होगा। तो आपको पता है कि 12 रुपए में प्रत्येक को बेच रहा है, अगर 12 रुपए में प्रत्येक को बेच रहा है तो 2 वस्तु बेचा है या 2 पाइपों को बेचा है, तो कितने रुपए में टोटल बेचा है, गुणे 2 कर देंगे, मतलब 24 रुपए में बेचा है। 24 रुपए उसका क्या आ गया, 24 रुपए क्या आ गया, ये सेलिंग प्राइस आ गया दोनों का, 24 रुपए से एसपी सेलिंग प्राइस आ गया किसका, दोनों का आ गया, दोनों पाइपों का। ठीक है,
दोनों पाइपों का सेलिंग प्राइस 24 रुपए आ गया। तो आपको पता है कि ये 24 रुपए जो है बेचने पे आपको अगर 4% का हानि हो रहा है तो हमने कितने बेचा होगा, 96% बेचा होगा। ठीक है, और अगर आपसे अगर आपको पता है कि हानि ही निकालना है हमें, सौदे में से कितने की हानि हुई या लाभ हुआ ये निकालना है, तो आप क्या डायरेक्ट जो हानि या लाभ का परसेंटेज वो रखिए, 4% का हानि निकाल लीजिए। 4% की हानि बराबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 गुणे 24 बटे के 96। ठीक है, तो 24 चौके 96 और 4 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा, 1 आया, मतलब 1 रुपए का क्या हुआ है, उसे 1 रुपए का उसे हानि हुआ है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड वाला। या फिर इसको जो है देखिए बच्चों, आप ऑप्शन से, ऐसे तो आपने निकाल लिया, आप इसको ऑप्शन में कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखिए आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि भैया इसमें हानि ही होगा, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन देखेंगे बाद में, तीसरा ऑप्शन क्या बोला है, 1 रुपए की हानि। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिए क्या बोला है, 1 रुपए का लाभ, तो 1 रुपए का लाभ तो कभी होगा नहीं, लाभ हानि ही होना है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है, 1 रुपए की हानि हो सकता है। आगे देखिए चौथा वाला भी लाभ दिया, मतलब ये भी नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा वाला। तो क्वेश्चन को डायरेक्टली आप जो है कि अगर सारे क्वेश्चन जो है कि आपको क्वेश्चन में परीक्षा में टिक करने हैं और समय कम है, तो आपको इस तरीके से जो है पेपर सॉल्व करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप क्वेश्चन जो है छोड़ के आएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीजों को प्रत्येक 10,000 रुपए की दर पे बेची। फिर से वही 10,000 मतलब सेम वैल्यू पे बेचा जा रहा है। एक पे 20% का हानि हुआ, दूसरे 20% का लाभ हुआ, तो आपको क्या पता है, 4% का हानि होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ वाला। सेम सेम टाइप का क्वेश्चन है। आइए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। सेम 120 रुपए प्रति दर पे बेचा जाता है, और देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हानि जो है आप बताना है, लेकिन देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है परसेंटेज में नहीं दिया है, ऑप्शन जो है देखिए वैल्यू में दे दिया है। क्या बोला है, 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर पे बेचता है। तो अगर 120 रुपए में बेच रहा है प्रति कुर्सी, तो 2 कुर्सी अगर दाम कितना में बेचा, मतलब 240 रुपए में बेचा। 240 रुपए हमारा क्या आ गया, एसपी आ गया। एसपी कितना आ गया, 240 रुपए। और किसका आ गया, 2 कुर्सियों का। ठीक है, 2 कुर्सियों का, 2 चेयर्स का आ गया। ठीक है, तो 2 कुर्सियों का एसपी कितना आ गया, 240 रुपए आ गया। और आपको पता है कि जब इस पे 4% नहीं, ये देखिए ये 25% आ गया यहाँ पे, तो 25% आ गया, तो आपको पता है कि 25 माइनस 25 ये तो कट जाएगा, 25 हम 625 करेंगे, माइनस में आ जाए, तो आपको पता है कि 6.25% का क्या होगा, 6.25% का हानि होने वाला है इस पे। अगर 6.25% का हानि होने वाला है तो आप क्या करेंगे भाई, 6.25% का हानि होने वाला है, तो 240 कितना परसेंट है, 240 जो है आपका 93.75% है। ठीक है, 93.75% है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको हानि निकालना है, तो आप क्या करिए, 6.25% निकाल लीजिए। ठीक है, क्योंकि 6.25% का हानि हुआ है, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा। या फिर दूसरा तरीका आपको एक और मैं बताता हूं। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी हो सकता है बच्चों, थोड़ा सा अगर इसको करने में कॉम्प्लिकेटेड होगा, एक मैं फ्रैक्शन में बता देता हूं। आपको पता है कि 6.25% का हानि होने वाला है। अगर 6.25% का हानि होगा, तो इसको जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना लिखेंगे, 6.25% को हम लिखेंगे 625 बटे 100, और चूंकि पॉइंट लगा है तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो 25 हम 625, 25 100 के 100, 25 से फिर काट लीजिए, 25 से कम 25। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे, 25 से कम 25, 25 एक कम 25 आएगा, 15 बचेगा, 25 का 150, कितना आ गया, 16। 16 का मतलब क्या हुआ कि उसे जो है अगर यदि 16 रुपए का है वस्तु, ठीक है, यदि 16 का है तो उस पे 1 रुपए वो घाटा सह रहा है, 1 रुपए का उसे घाटा हो रहा है। ठीक है, यदि 16 का है तो उसे 1 रुपए घाटा हो रहा है, तो 16 तो है नहीं। ठीक है, तो देखिए मतलब खरीदा है 16 रुपए में और बेच रहा है घाटा सके 15 रुपए में, बात समझ आ रही है। तो 15, यही 15 को आप बराबर कर दीजिए किससे, 240 के। देखिए 120 प्रति है, तो दोनों का मूल्य कितना है, 240। तो आप क्या करेंगे, 15 बराबर कर दीजिए 240, और आपको क्या निकाल लेना है, 1 का मान निकाल लेना है। यही 1 का मान जो है आंसर होगा। क्यों, क्योंकि हानि है, हमें निकालना है ना। तो 1 पार्ट बराबर कितना हो जाएगा, कट कर लीजिए इसे, 15 1 कम 15, अब 15 छका 9 आ जाएगा, 15 छका 90, मतलब 16 रुपए आ गया। तो एक तो ये फ्रैक्शन से भी आप निकाल सकते थे इस तरह से। ठीक है, या फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो वही निकल जाएगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है कंफ्यूजन हो गया होगा, मुझे पता है। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ।
देखिए, आपने इस क्वेश्चन को देखा और आपको पता चल गया भैया कि 6.25% का क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है, 6.25% का नुकसान होने वाला है। तो 6.25% को आपने फ्रैक्शन में चेंज किया तो कितना आ गया आपका, 1/16 आ गया। इसका मतलब 16 रुपया पे खरीदा है तो 1 रुपया घाटा सके मैं बेच रहा हूं। मतलब 16 रुपया पे खरीदा है, 16 रुपया पे अगर ये सीपी है तो बेच रहा हूं 1 रुपया घाटा सके, मतलब 15 रुपया पे बेच रहा हूं। ठीक है, 15 रुपया पे बेच रहा हूं। तो आपको पता है कि 120 रुपए जो है प्रति वस्तु बेचा जा रहा है। 120 रुपए प्रति वस्तु अगर बेचा जा रहा है तो दोनों वस्तुओं का दाम कितना है, 240 रुपए। तो 240 किसके बराबर है, 240 15 के बराबर है। तो 240 बराबर करिए कितना, 15 करिए। ठीक है, और आपको पता है कि हानि इस तरह से अनुपात निकालने पे हानि कितने की हो रही है, 1 रुपए की हो रही है, मतलब 1 पार्ट की हो रही है, जो कुछ भी समझ लीजिए। तो इस 1 पार्ट की वैल्यू निकाल लीजिए। किस कैसे करेंगे, 1 गुणे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 गुणे 240 बटे के 15, 15 कम 15, 15 छक्का 90, 16 रुपए। ठीक है, इस तरह से क्विकली आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, नहीं तो दूसरा अप्रोच तो मैंने एक और भी आपको बता दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है, देखिए 2 क्वेश्चन इस पार्ट में हो रहे हैं और वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनेगी। ठीक है, लिखा हुआ है 375 रुपए की दर से बेचा, एक को 25% का लाभ हुआ, दूसरे को 25% की हानि। तो आपको पता है कि 6.25% का क्या होगा, 6.25% का जो है लॉस ही होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, 6 से 1/4%, ये 6.25% आपका दिया है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और इसमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन में जो है कि आपको बोल दिया है कि भैया 2160 रुपए में 2 पंखा हमने खरीदा। ठीक है, 2160 रुपए में खरीदा और एक को बेचा 15% के लाभ पे और दूसरे को बेचा 9% के हानि पे। एक को बेचा है 15% के प्रॉफिट पे और दूसरे को बेचा है 9% के हानि पे। तो होता क्या है कि सौदे में न लाभ होता है ना हानि होता है, तो पंखे का क्रय मूल्य क्या है। ऐसे क्वेश्चन को ना बहुत आसानी से, जैसे अगर बेसिक से जाने लगाने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को जो है बहुत आसानी से हम जो है मिक्सचर से कर सकते हैं। देखिए 15% के लाभ पर बेचा है तो आप क्या करिए, उसको जो है कि आप 15% के लाभ पर, अगर 100 रुपए सीपी मान लीजिए तो आप इसको कर लीजिए 15% लाभ पे कितना हो जाएगा, 115% हो जाएगा। और 9% की हानि, मतलब कि 100 में से 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। ठीक है, और बीच में आप क्या रखेंगे, हानि हुआ है न लाभ हुआ है, तो 100 रुपए ही, 100 रुपए अगर हमने माना खरीदा था तो 100% पे ही उसे जो है बेच दिया गया है, न हानि न लाभ। 115 और 100 का डिफरेंस हम यहाँ पे लिख लेंगे 15, और 100 और 91 का डिफरेंस कितना आएगा, 9 आ जाएगा। निकाल लीजिए अनुपात, 3 तरीके 9, 3 पचे 15, अनुपात आपको वस्तुओं का अनुपात पता चल गया। तो अगर हम मान लीजिए पहली वाली वस्तु का निकालेंगे कि पहली वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, पहली वाली पंखे का क्रय मूल्य क्या था, कितना था भाई 3, अब बटे के दोनों को आप ऐड कर देंगे, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने का, जितने का जो है कि एक आदमी ने 2000 जितने में खरीदा हुआ है, टोटल खरीदना और मतलब कि खरीदा और बेचा दोनों 2160 में है। तो अगर हम लोग वैसे 2 क्रय मूल्य रखते हैं तो क्रय मूल्य भी आपका 2160 ही होगा, क्योंकि न लाभ हुआ है न हानि हुआ है। तो 8 से कट कर लीजिए, 8 दूना के 16, 5 8 7 56 0, 27 में 3 से गुणा करना है, 27 यहाँ कितना होता है 81, और एक जीरो बढ़ जाएगा, मतलब 810 रुपए का। मतलब उसे जो एक पंखा उसने कितने में खरीदा है, 810 रुपए में। देखिए ऑप्शन जो है, ऑप्शन में आपको 810 केवल थर्ड वाले ऑप्शन में मिलेगा। इसका मतलब कि एक खरीदा है 810 रुपए में, दूसरा खरीदा 1350 रुपए में। तो बच्चों ये प्रश्न का आपके हल हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट होता है तो तुरंत कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को सॉल्व करूं या उसे जो है कि एक दोबारा से उसे करेक्ट करने की कोशिश करूं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।